इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड यूट्यूब पे रिलीज किया जाता है और इस एपिसोड के यूट्यूब पे आते ही बवाल मच जाता है। रणबीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक थी और इनकी ये क्लिप धीरे धीरे वायरल हो गई और देखते ही देखते देश की ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। लेकिन क्या आप रणबीर की असली कहानी को जानते हैं? उनकी मेहनत के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और कैसे कैसे करके वो आज इंडिया के इतने बड़े यूट्यूबर बन पाए हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए हैं। दोस्तों, अगर आप भी उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी उनकी बायोग्राफी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 2 जून 1993 में मुंबई में जन्मे रणबीर का परिवार भी एक डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उनके पिता गौतम अलाहाबादिया एक डॉक्टर थे और उनकी मां यानी कि स्वाति अलाहाबादिया एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। जाहिर था कि परिवार चाहता था कि रणबीर भी बड़े होकर एक सफल डॉक्टर बने, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। लेकिन रणबीर का सपना बचपन से ही कुछ अलग करने का था। शुरुआत से ही रणबीर की पढ़ाई एक बहुत ही बढ़िया स्कूल में कराई गई, धीरू भाई अंबानी स्कूल से, जहां वे बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक्टिव बच्चे थे। स्कूल की हर एक एक्टिविटी में वो भाग लेते थे। लेकिन दोस्तों, उनकी एक समस्या थी। बचपन में वो बहुत ही मोटे थे। उनके मोटापे की वजह से उनकी क्लासमेट उन्हें बुली किया करते थे, उन्हें चिढ़ाया करते थे और इसी की वजह से उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता चला गया। उनकी माँ ने जब ये देखा कि अब इनकी बेटी में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो इनकी माँ ने उन्हें जूडो सीखने की सलाह दी। और जैसे जैसे रणबीर जूडो सीखते गए, धीरे धीरे वैसे वैसे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं यहीं से इन्हें फिटनेस की आदत लगती चली गई। दोस्तों, इनकी स्कूलिंग खत्म होती है और अब बारी थी मेडिकल की पढ़ाई को सीरियसली लेने की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रणबीर को डॉक्टर नहीं बनना था, उसके अलावा कुछ और ही करना था और इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को चुना। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ पे ये इंजीनियर बनने के अलावा कुछ और भी बनने वाले थे। नया कॉलेज, नया माहौल, नया दोस्त, नई दुनिया, यहाँ सब कुछ इनके लिए नया था और यहीं पे इन्हें मिलते हैं कुछ ऐसे दोस्त जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। दोस्तों, कहते हैं कि किसी की संगत आपको बना भी सकती है और किसी की संगत आपको बिगाड़ भी सकती है। रणबीर भी कुछ ऐसे ही संगत में फंस गए थे जो इन्हें बनाने की जगह बिगाड़ने वाली थी। कॉलेज में इन्होंने जो दोस्त बनाए वो शराब और पार्टी के आदी थे और ये दोस्त इन्हें भी शराब पिलाते थे और पार्टियों में ले जाया करते थे। शुरू में तो ये मस्ती मजाक में कभी कभार हो जाया करता था, लेकिन फिर इनके लाइफ में एक ऐसी घटना हुई जिस कारण ये डिप्रेशन में चले गए। दोस्तों, कॉलेज के दौरान इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अचानक किसी कारण की वजह से इनका ब्रेकअप हो जाता है और ये ब्रेकअप उन्हें इतना दर्द देता है कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं और इस गम को भुलाने के लिए वो शराब का सहारा लेने लगते हैं और शराब की ही वजह से इनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बिगड़ने लगी थी। लेकिन दोस्तों, अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है और रणबीर की ज़िंदगी में भी अब एक नया सवेरा होने वाला था। दोस्तों, एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बहुत समझाया और माँ के समझाने के बाद वो उन्हीं की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगे और यहीं से इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने आप को जरूर बदलेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपने फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया, हेल्दी लाइफ को अपनाना शुरू किया, धीरे धीरे शराब को कम कर दिया और आखिरकार पूरी तरह से भी छोड़ दिया। वर्कआउट ने, फिटनेस ने उन्हें एक नई एनर्जी दी, एक नई पॉजिटिविटी दी। दोस्तों, कॉलेज के दौरान उन्होंने कई कंपनियों में इंटर्नशिप भी की, स्टार्टअप के लिए काम भी किया, वो भी फ्री में, केवल वर्क एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन उनका सपना कुछ अलग ही करने का था।
दोस्तों रणबीर हमेशा से अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे और अब तक उन्हें जिम का काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका था और अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ जिम का ही बिजनेस किया जाए और इन्होंने अपने खुद के 1-2 जिम खोल भी दिए। रणबीर को फिटनेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी फिटनेस जर्नी को दूसरों के साथ शेयर किया जाए, दूसरों को फिटनेस की टिप दी जाए। और इसी सोच के साथ और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2015 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया बियर बाइसेप्स नाम से, जहां वे अपने फिटनेस के अनुभव को लोगों के साथ साझा किया करते थे, उन्हें फिटनेस से जुड़ी टिप्स दिया करते थे। ऐसे वीडियो बनाते बनाते ये बिजनेस, मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाने लगे। लोगों को उनका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा और धीरे धीरे ये फेमस होते चले गए। इसके बाद शुरू होती है दोस्तों इनकी पॉडकास्टिंग की दुनिया। रणबीर को एहसास होता है कि वीडियो कंटेंट के अलावा लोग लंबी लंबी बातें और गहरी विषयों पे भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन्होंने देखा कि पश्चिमी देशों में पॉडकास्टिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया था। लेकिन जिस विषयों पे ये बात करना चाहते थे वो शॉर्ट वीडियो में नहीं कर पाते थे, समझा नहीं पाते थे पूरी तरह से। और यहीं से जन्म हुआ दी रणबीर शो का। 2019 में इन्होंने दी रणबीर शो की शुरुआत की। फिर इन्होंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉडकास्ट में गहरी बातचीत पे फोकस किया, इंडियन यूथ को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया, यानी कि ऐसी बातें जो 18 से 25 साल के युवाओं को इंस्पायर करे। उनके टॉपिक्स सिर्फ मोटिवेशन तक सीमित नहीं थे, बल्कि बिजनेस, लाइफस्टाइल, साइकोलॉजी, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री जैसे विषयों को भी ये कवर करने लगे। इन्होंने इस शो के लिए इतनी मेहनत की कि हर एक एपिसोड ट्रेंडिंग में जाने लगा। धीरे धीरे ये शो इतना बड़ा हो गया कि आज के टाइम में ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बल्कि स्पॉटिफाई पे भी ये चीज़ खूब सुनी जाती है। आज के टाइम में रणबीर सिर्फ एक पॉडकास्टर नहीं बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी है। इन्होंने मोंक एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी की भी शुरुआत की है जो डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन में मदद करती है। अब तक रणबीर इलाहाबादिया सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके थे। इनका शो इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके शो में इंटरव्यू देने, अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए आने लगे थे। एक ऐसा लड़का जो कभी शराब का आदी बन चुका था अब भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन चुका है। जिस लड़की को कभी इंजीनियरिंग में रुचि नहीं थी, जो कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, आज वो इनसे ज़्यादा पैसे कमाता है। और उनके परिवार का जो डर था कि रणबीर कुछ कर पाएगा भी या नहीं, उस डर को इन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया। इसके बाद आता है दोस्तों इंडियाज़ गॉट टैलेंट का वो शो, वो एपिसोड जिसने इनके करियर को लगभग बर्बाद ही कर दिया है। इस शो में इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो इंटरनेट पे आते ही वायरल हो गई और एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप भी ले लिया। आज भी इस कंट्रोवर्सी पे केसेस चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आशा करता हूं कि ये भी इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्रिएटर के साथ।